हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यह है आपके सामने गोल्डन रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कोई भी परमानेंटली आपका दोस्त नहीं होता, परमानेंटली कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहते हैं। और ये कोड बाय द वे फेमस करी थी यूएसए के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने। आज के समय इंडिया भी इसी कोड पे काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया ने यहाँ पर ऑल टुगेदर डंप कर दिया है और अब इंडिया का कंप्लीट फोकस है ऑन जो बाइडन। इंडिया के विदेश मंत्री ने रिसेंटली ये बयान दिया है कि हम तो चाहते थे कि यूएस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, एक ट्रेड डील हो जाए, मगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो ये ट्रेड डील है ये ब्लॉक करते रहे। ये इनकी स्टेटमेंट है, ट्रंप रेजीम ब्लॉक्ड ट्रेड डील। और अपनी पूरी स्टेटमेंट में इन्होंने काफी ब्लेम किया ट्रंप को कि हमने अपनी तरफ से काफी प्रस्ताव रखे, हम चाहते थे कि एक डील हो जाए, मगर खैर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं ऑन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और हमें उम्मीद है कि इनके अंडर इंडिया और यूएस की एक ट्रेड डील हो सकती है। सो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया इस टाइप की स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, इसका रीजन क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया है पर्सन ऑफ द ईयर। और बाय द वे इस बार पर्सन ऑफ द ईयर हैं दो लोग। तो आपको बताना है यहाँ पर वो दो इंडिविजुअल कौन है जो है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। जो बाइडेन कमला हैरिस, ट्रंप जो बाइडेन, माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप, या फिर डोनाल्ड ट्रंप माइक पॉम्पेओ। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फायदा ये है आपको मिलेगी लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और लाइव क्लास आप देख पाएंगे ऑन फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, वेर एवर यू वांट। और ये है अभी यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस। ये प्राइस पे मत कर देना, यूज करो कोड PD10 और यहाँ पे आपके सामने होंगे डिस्काउंटेड प्राइस। ये प्राइस आपको पे करना होगा आफ्टर यूजिंग द कोड PD10 बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। सो डोनाल्ड ट्रंप के पास आज के समय सिर्फ 20 से लेकर 30 दिन बचे हैं प्रेसिडेंसी के। 20 जनवरी 2021 को ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और जो बाइडेन बन जाएंगे यूएस के नए प्रेसिडेंट। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप को अबैंडन करना शुरू कर दिया है और अब वो देश फोकस कर रहे हैं ऑन जो बाइडेन। इवन रशिया ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं और रशियन प्रेसिडेंट ने कांग्रेचुलेट किया है जो बाइडेन को ऑन विनिंग द यूएस इलेक्शन। और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि यूएस और रशिया कोऑपरेट करें इन द नियर फ्यूचर। और बाकी कंट्रीज को भी आप अगर देखें, चाहे टर्की हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, सब ने कांग्रेचुलेट कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है जो बाइडेन को एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इंडिया तो एक्चुअली उन गिने चुने पहले देशों में से था जिसने सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया था जो बाइडेन को। और अब इंडिया के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल सीरियस थे, हम चाहते थे कि एक ट्रेड डील हो जाए यूएस के साथ, मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार मना किया। और ये भी ऐड यहाँ पर किया है, उनके मना करने की वजह हमको समझ नहीं आई। ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्लेम डाल दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे। और आगे ये ऐड भी किया है कि जो बाइडेन से हमको उम्मीद है कि इनके अंडर काफी तरक्की होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया और यूएस का जो टोटल ट्रेड है आज के समय ये है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अगर हम सर्विसेज को ना गिने, सिर्फ गुड्स में ही है ये 92 बिलियन डॉलर्स का। अगर हम यहाँ पे गिन ले सर्विसेज को भी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस गवर्नमेंट का डेटा है। इंडिया यूएस का ट्रेड गुड्स और सर्विसेज बोथ एडेड इट इज अराउंड 146 बिलियन डॉलर्स। कई कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं होती जितना इंडिया का ट्रेड है विद यूएस। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया और यूएस जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया को ज्यादा फायदा होता है। हम यूएस से कम परचेज करते हैं, यूएस को ज्यादा बेचते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, इंडिया अगर चाहता था एक ट्रेड डील यूएस के साथ, तो इंडिया की मेन इंटेंशन क्या थी? इंडिया बेसिकली चाहता क्या था यूएस से एक फ्री ट्रेड डील में? देखो, इंडिया का जो मेन फोकस था वो था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल्दो इनडायरेक्टली इंडिया को काफ़ी फायदा पहुंचाया है, मगर काफ़ी बार डायरेक्टली बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस था ये डोनाल्ड ट्रंप ने छीना था, जिसकी वजह से हमें 6 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है जो हम करते हैं विद यूएस, वहां पर कुछ मिलियंस का नुकसान हुआ। और जो ये जीएसपी स्टेटस है, इंडियन बिजनेसमैन काफ़ी इससे यूज टू हो गए थे, क्योंकि 1970 से इंडिया को ये प्रिविलेज मिलती कि हम अंडर जीएसपी अराउंड 5 to 6 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट करते थे टू यूएस मार्केट, बहुत ही कम टैरिफ्स के साथ। तो इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि जीएसपी वापस रीइंस्टेट हो जाए, मगर ट्रंप नहीं माने। उसके अलावा इंडिया की एक शिकायत ये भी थी कि यूएसटीआर जो यूएस का जो ट्रेड रिजीम है, इन्होंने इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से हटा दिया।
इसकी वजह से भी बहुत सारा जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमको मिलता था ये खत्म हो गया। फिर इस सब के अलावा यूएस ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि सिंस इंडिया अमेरिकन डिजिटल कंपनीज पर टैक्स इंपोज करता है, फॉर एग्जांपल गूगल, इवन आप कह सकते हैं अमेजॉन, तो ये भी गलत है, ये टैक्स भी इंडिया को रिमूव करना होगा। सो इंडिया की ओवरऑल आप अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखो तो ट्रंप के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो चाबार पोर्ट का इशू था वो भी था। ट्रंप के अंडर हम चाबार पोर्ट पे काम नहीं कर पाए, ईरान से तेल परचेज नहीं कर पाए, उसमें हमको डिप्लोमेसी में भी कुछ लॉस हुआ। तो इंडिया ने कोशिश की कि ये सब करेक्ट हो जाए, कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस हो, मगर ट्रंप कभी भी माने नहीं। अब इंडिया का फोकस यहाँ पे है बाइडन पे, और इंडियन गवर्नमेंट अब ये ओपनली क्यों कह रही है कि जो बाइडन से हमको उम्मीद है ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। वेल देखो, इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही बड़ा इवेंट किया गया था यूएस में, हाउडी मोदी, उसमें ट्रंप ने अपने आप को काफ़ी प्रमोट किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने ट्रंप को प्रमोट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को प्रमोट किया, उन्होंने इलेक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो आई एम श्योर जो बाइडन वो बात ही भूले नहीं होंगे। फिर आज के समय इंडिया के सामने इशू है S-400 सैंक्शंस का। रिसेंटली S-400 परचेज करने के बाद टर्की पर फाइनली यूएस ने लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब ये जो सेम तलवार है सैंक्शंस की, इंडिया पर भी लटक रही है। चाइना पर सैंक्शंस लग चुके हैं, टर्की पर लग चुके हैं। टर्की बाय द वे एक नेटो मेंबर है, तब भी यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि इन द फ्यूचर इंडिया पर भी सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे। तो इंडिया ऑब्वियसली यही चाहेगा कि जो बाइडन, जो बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ये किसी भी टाइप के सैंक्शंस इंपोज ना करें ऑन इंडिया। फिर फाइनल बात यहाँ पर यह है कि इंडिया को अब उम्मीद है बाइडन से कि ये इंडिया का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, जीएसपी स्टेटस, इसको रिस्टोर कर देंगे, जिससे हमको ज़्यादा फायदा हो यूएस से ट्रेड करते समय। और एक फाइनल उम्मीद ये भी है कि सिंस जो बाइडन कह रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर खत्म करेंगे, तो कुछ टैरिफ जो इन्होंने पूरी दुनिया पे लगा रखे हैं वो भी ये वापस लेंगे, जिसकी वजह से इंडिया ज़रा एक्सपोर्ट कर पाएगा टू यूएस, और इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड इंप्रूव हो। देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्रेड के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा होता है, जितना हम यूएस से ट्रेड करते हैं तो ट्रैजेक्टरी यही है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं टू यूएस, तो हमको फ़ायदा ही होता है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अब कंट्रीज ट्रेड को जोड़ रही हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ काफ़ी ख़राब किया होगा, मगर अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि इन्होंने चाइना के साथ और भी ज़रा ख़राब किया, जिसका इनडायरेक्टली हमको कुछ फ़ायदा मिला। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी उसी की वजह से आज के समय हम देख रहे हैं कि सैमसंग और उसके अलावा वेरियस और कंपनीज, जापान की कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है फ्रॉम चाइना। और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से ही चाइना आज के समय यूएस का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर नहीं है। और ये ट्रंप ने स्ट्रेटेजिकली किया था कि जो देश यूएस की जो सुप्रीमेसी है दुनिया भर में उसको चैलेंज कर रहा है, वो देश कैसे रह सकता है यूएसए का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर। तो इंडिया भी आज के समय ये जानता है कि इन द फ्यूचर अगर यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन के रहना है, तो उसमें एक तो देखो एस्पेक्ट ये है मिलिट्री रिलेशंस, वो अपनी जगह है। दूसरा है ट्रेड रिलेशंस। अगर इंडिया यूएस का ट्रेड 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचता है, तो अपने आप इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगी। एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री, डिफेंस पार्टनर, और अबव ऑल अमेरिकाज टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर इंडिया वो मुकाम छू पाता है तो उससे इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलेंगे। रशिया के साथ आप अगर देखो तो आज के समय रशिया ज़्यादा प्रो चाइना क्यों हो रहा है। देखो, रशिया पर्सनली ना इंडियंस को ना चाइनीज को ज़रा पसंद करता है, उनके बस अपने इंटरेस्ट हैं। और जहां पर इंडिया और रशिया का ट्रेड आप अगर देखो तो ये है सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स का। रशिया चाइना का जो ट्रेड है ये इससे कई 10-15 गुना ज़रा बढ़ चुका है। और चाइना आज के समय एक बहुत ही बड़ा बायर है रशियन नेचुरल गैस का। तो आप कह सकते हैं रशिया को काफ़ी हद तक इंडिया ने खो दिया टू चाइना, प्राइमरली बिकॉज रशिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन थे कंपेयर टू इंडिया। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप अगर देखें तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर वो इंडिया की आलोचना करेंगे। कश्मीर इशू को लेकर, सीएए इशू को लेकर जेन्युइनली वहाँ से कमेंट्स आने वाली हैं। मगर इंडिया को फोकस ये रखना होगा कि क्या ट्रेड में वो लोग हमको कुछ कंसेशन दे पाते हैं या नहीं। इसमें जीएसपी की रिस्टोरेशन मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑलराइट, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है ए, जो बाइडन और कमला हैरिस। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है आइकॉनिक कवर ऑफ द टाइम मैगजीन, पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन कमला हैरिस। हालांकि इसको लेकर कुछ आलोचना हुई, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ
क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स हैं, उनको आप बनाते हैं पर्सन ऑफ द ईयर। मगर ओवरऑल फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव आप ये जान लो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हैं यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट। और ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।